अच्छा तू मेरे को ड्रॉप कर रही है ना? क्या हो गया, तेरा मूड क्यों ऑफ है? लड़के ड्रॉप करते हैं लड़कियों को, ना कि लड़कियां ड्रॉप करती हैं लड़कों को। तू ऐसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है, हर किसी का मूड ऑफ हो जाएगा भाई, और वो भी तू लड़की से पूछ रहा है। और अगर बेटा उस लड़की का मूड ऑफ हुआ ना तो तुझे ऑन होने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। मम्मी ने तो कपड़े लिए बोल दिया इसके लिए। यार तू अभी ही ऐसा कर रही है तो फिर शादी के बाद कैसा चलेगा? तेरी शादी के पहले तू ऐसी ऐसी वीडियो बना रहा, तो शादी करने के बाद तू कैसी कैसी वीडियो बनाएगी, कितनी डीप मीनिंग वीडियो बनाएगा भाई। मुझे तो बस इसकी टेंशन है। अभी समझ जा भाई, रुक जा। इतनी डीप की आदमी भी उसमें डीप में घुस जाए, वापस ना निकल पाए। और चल तेरे लिए मैंने मान भी लिया कि मम्मी गलत थी, तो बड़ा कौन है? तू एक काम कर, ये मैसेज कर मम्मी को, उनको सॉरी लिख के भेजना है ना। लड़का बेचारा इतनी मेहनत से एक लड़की पटा के लाया अपने घर, एक गर्लफ्रेंड बना के लाया, उसमें भी मम्मी जी को रोक टोक उसके कपड़ों पर। पहले दिन ही मम्मी जी ने ऐसा बोल दिया। बताइए ऐसी सास किसी को मिलनी चाहिए? अच्छा किया उस लड़की ने जवाब दिया। अच्छा, और अब ये लड़का चाह रहा है कि उसकी मम्मी को सॉरी बोले। अरे भाई कभी लड़की को भी तो सुनो, इसीलिए तेरी वाली भाग जाती है, तेरी वाली तुझको धोखा देती है, किसी कमरे में किसी और लड़के के साथ पकड़ी जाती है। अब मुझे पता चला किस लिए इसीलिए। भाई ये मत भूल, तू ग्रीन फ्लैग बंदा है। अपनी मम्मी का भी ध्यान रखा और अपनी होने वाली पत्नी का भी, उसे ही ग्रीन फ्लैग कहते हैं। हाँ हेलो, क्या तू बार बार वीडियो कॉल क्या कर रही है मेरे को? किधर हूँ, क्या कर हूँ, क्यों देखो मैं किधर हूँ? भरोसा करना है, नहीं तो फोन रख जाए। एक तो ना मेरे को मेरे काम के लिए टोकता है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं पीऊंगा ठीक है, और ये मेरे ऊपर शादी का प्रेशर डालना बंद कर दे तू। मैं बोला ना करूँगा तेरे पापा से बटाई निकाल के। सिगरेट पीने का फुल टाइम है, लेकिन उस लड़की के बाप से बात करने का टाइम नहीं है। एक वीडियो में ये भाई बहुत जल्दबाजी कर रहा था उस लड़की के बाप से बात करने के लिए, कह रहा था चल कार में बैठते, चल निकल के बात करते हैं ना। और आज वो लड़की फोर्स कर रही है, तो इसके पास भाई के पास टाइम नहीं है, कह रहा बात कर लूंगा। एक वीडियो में तू उत्तेजित होता है बात करने के लिए उसके बाप से, एक वीडियो में लड़की उत्तेजित हो रही है कि मेरे बाप से बात कर। तुझे करनी है बात की नहीं करनी, तू साफ साफ बता, या फिर तुझे भगा के ही लेके जाता। अभी क्या स्टैम्प लिख के तुझे को सुन ना, कुछ पैसे क्या तेरे पास? मुझको 10,000 ट्रांसफर करेगी क्या? अभी क्यों पूछेगी तू मेरे को? छोड़ फिर मत कर। क्या? एक मिनट, ये कैसा लड़का है जो लड़की से पैसे मांग रहा है? और इस लड़की के हाथ इतने मोटे कैसे हो गए? लगता है पैसे की गड्डियां गिनते गिनते इसके हाथ सूज गए हैं इस लड़की के, इसीलिए इतने मोटे हो गए हैं ना। अबे ये लड़के के हाथ है जिससे ये पैसा मांग रहा है, और हम चूतियों को लग रहा है कि कोई लड़की होगी उससे ये पैसा मांग रहे हैं। इसकी जीएफ देख लो भाई, देख लो, सच्चाई ये है। और ग्रीन फ्लैग बंदे कहते हो तुम इसे? अरे ग्रीन फ्लैग होते सच्चे, ईमानदार, रियल वीडियो बनाने वाले, ना कि फेक। ये किसी जिम वाले बंदे के हाथ लग रहे हैं। और कैसा बंदा है ये, इसके हाथ में बाल भी नहीं है। नहीं मत करना, ठीक है डाल, कोटक में डालना। शांति मिल गया ना, चैन ले लिया ना उस लौंडे से पैसे। अब तो भाई तू चैन की नींद सोएगा ना, तेरी आंखों में वो खुशी दिख रही है। उस लौंडे से कैसे तू पैसे ले सकता भाई? वो तो मर्द भी नहीं कहला रहा है क्योंकि उसके हाथ में बाल नहीं है रे। तो कहां से बेचारा कमा के लाता होगा? मुझे पता है बेचारा उल्टा लेट लौट के। छोड़ो हमजा भाई, किन किन लोगों से पैसे ले रहे हो तुम? तुम्हें उनकी हाय लगी? हाय मतलब की हमारी लास्ट मीटिंग है। ओके, तू श्योर है तू रह लेगी मेरे बिना? वो तो रह लेगी, लेकिन तू रह पाएगा उसके बिना? जो उसके नाम पे तू इतना कंटेंट छाप चुका है कि मेरी जीएफ ऐसी होगी, मेरी जीएफ कभी किसी के साथ पकड़ी जाएगी तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, कभी मेरी जीएफ से मैं ऐसे पैसे उधार मांगूंगा। अरे वो तो लड़का था, छोड़ो। तुम रह पाओगे? बताओ, रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। वो रह लेगी, उसकी चिंता मत करो। वो लड़की है, वो कहीं भी सेटल हो जाएगी भाई, समझ लो। जहाँ पैसा वाला दिखाने वो वहीं सेटल। लेकिन लौंडो का अलग है, लौंडो का अलग है भाई। लौंडो को बात को लेकर बैठे रहने में मजा आता है, समझ रहे हो? मेरे साथ मत करा ये सब, जाके अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ कर। जो तुझे डेमो दे रही थी झूठा दिलासा देने का ना, वो सिर्फ दिलासा ही था। वो इससे अच्छा करेगी उसके साथ जब वो फॉर्म में आएगी, ठीक है? तो तू उसकी चिंता मत कर। और बैठा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो बेटा इतने पैसा कमाएगा ना, जितने में तू साल भर में नहीं कमाता उतना वो 1 या 2 महीने में निकाल देता होगा कमाकर। और जितना तेरी गाड़ी में पेट्रोल पड़ता होगा ना, उससे ज्यादा तो वो खाकर 1 हफ्ते में हक देता होगा। कितना कमाता है वैसा वो? यही होता है बात, जब भी प्यार और पैसे के बीच में होती है ना, जीत हमेशा पैसे वाले की होती है। हमजा भाई यही होता नहीं, यही होता आ रहा है सदियों से, बरसों से, हमारे साथ पुश्तों और जमानों से पहले यही होता आ रहा है कि जो ज्यादा पैसा कमा रहा है, जिसके पास ज्यादा संपत्ति, धन दौलत, मनी, फेम, नेम सब कुछ है, उधर ही लड़की जाएगी। आपको अब पता चला होगा शायद। आप क्योंकि ग्रीन फ्लैग है ना, तो आपको थोड़ा लेट में पता चला होगा। अगर आप रेड फ्लैग होते तो आपको पहले ही पता चल जाता, लेकिन आप ग्रीन फ्लैग ठहरे ना, इसीलिए आप चूक गए भाई साहब। और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी माल को उड़ा ले गया। क्या करें? फालतू क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर फालतू बोल रहा तो फिर तू मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही? उससे क्यों कर रही है? इसीलिए ना, क्योंकि मैं तुझे कभी भी उस जैसी लाइफ नहीं दे पाऊंगा। बट ये बात जान ले कि वो भी तुझे कभी मुझे सरकार नहीं दे पाएगा, समझी? हाँ सही कहा हमजा भाई, उस इंजीनियर के पास बजट भी और होगा कि वो और लड़कियों को भी खरीद सकता है इसकी जैसी ना। सही कहा ना मैंने? आप जैसा प्यार तो नहीं दे पाएगा, वो बात तो है, क्योंकि आपके पास एक ही है, यही है, और उसके पास और पैसे तो और भी है ना। और यार सबको बराबर प्यार थोड़ी ना दे पाएगा कोई, है? सबको थोड़ा थोड़ा, किसी को कम, थोड़ा किसी को ज्यादा मिल जाएगा ना। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने में कभी तो ऊपर नीचे हो ही जाता है ना। और प्यार तो प्यार ही है, समझ रहे हैं आप? अच्छा सुन ना, एक काम कर, तू कर ले शादी, ठीक है? मैं नहीं रोकूंगा तुझे, बस बच्चा मत करना उसके साथ।
नहीं मुझे ये बताना, ऐसा दिमाग और आइडिया लाते तुम कहाँ से हो? शादी कर लेना लेकिन बच्चा मत करना। वाह वाह, आपके दिमाग की दांत देनी पड़ेगी, दांत। देख मैं ना अपनी कंपनी में मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मेरी कंपनी बन जाएगी मैं पैसा कमाने लगूंगा, जो बोलेगी मुझे सब कुछ दूंगा, सब कुछ लाके दूंगा, जहाँ बोलेगी वहाँ लेके जाऊंगा, और फिर तो आ जाना मेरे पास। अपना बच्चा लेकर फिर तो चलेगा ना। परी वेट प्लीज लिसन टू मी, एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज। मैंने इतने सारे सपने सजाए थे यार तेरे साथ में, अब ये सारे सपने लेके मैं कहाँ जाऊंगा, किसके साथ जीऊंगा? अब दूसरी वाली भी तुझे वो ढूंढ के लाके दे कि मैं जा रहा हूँ इसकी जगह पे, तू इसे प्यार कर लियो, हाँ इसके साथ सपने सजा लियो जो मेरे साथ सजा रखे थे ना। भाई वो लड़की है लड़की, उसकी बहन कोई खाली होगी क्या, उससे बात कर लेना। लेकिन नहीं, तुझे वही चाहिए, मर फिर तू कोई और निगाह मार, कुछ सालों बाद तुझे कुछ और नहीं मिल जाएगी। हाँ तू भी तो प्यार करती है ना मुझसे बेबी, तो कैसे जिएगी किसी और के साथ? वाले के साथ जी लेगी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाँ खुश जिएगी। ऐसे वाला है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके साथ वो जी लेगी खुशी से, वो तुझसे ज्यादा खुश होकर उसके साथ खुशी रह लेगी, ठीक है। तेरी हर जगह जो घुसने की आदत है ना, इसीलिए शायद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ जा रही है, जो ये मुंह हर जगह तू घुसेड़ दे। तो तू कैमरे में इतने ज्यादा मुंह घुसेड़ दे रहा, तो रियल लाइफ में तू कितना घुसता होगा बे उसकी लाइफ में। यार वीडियो को करते हैं शुरू। तुम्हें क्या लग रहा होगा मैं कोई मेन पर्पज से आया हूँ? नहीं, मैं किसी और चीज में त्रस्त में बिजी था। खैर वो सब छोड़ो, वो सब बात की बात है। अगर मैं तुमसे पूछूं जेनजी किन्हें कहते हैं, तो तुम क्या बोलो? यही बोलेंगे कि भाई हम भी जेनजी हैं? नहीं, चलो मैं इसका पूरा मतलब ही तुम्हें समझा देता हूँ। जेनजी किन्हें हम कहते हैं, जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा होते हैं, उन्हें हम जेनजी कहते हैं। जो कि बहुत लोग हैं, मैनी पीपल्स हैं बहुत। लेकिन इसका दुरुपयोग पता है कब किया जाता है? जब एक ऐसा लड़का, ऐसा बंदा जो अपने आप को रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग, अब कहोगे भैया ये क्या है रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग? हमने तो सिर्फ हरी झंडी और लाल झंडी सुनी थी। तुम्हें क्या लग रहा है रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग से क्या मतलब? रेड फ्लैग ऐसे लड़कों का कहते हैं जो कि झूठे, मक्कार, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले और फंसाने वाले, अकॉर्डिंग टू गर्ल्स, नॉट अ बॉय। और ग्रीन फ्लैग लड़के वो होते हैं जो ईमानदार हो, बड़े प्यारे होते हैं, आपकी बातों में हाँ मिलाते हैं और आपको एक अच्छी पर्सन की तरह बिहेव करते हैं, अपने घर वालों से मिलाते हैं, हर एक छोटी से छोटी बात बताते, कभी झूठ नहीं बोलते। समझ रहे हो? उन्हें ग्रीन फ्लैग गाय कहते हैं। अब समझ में आया? तो चलो आज हम बात करने वाले जिसका नाम है मैं हमजा भाई। चलिए इसके कंटेंट पे एक निगाह मार लेते हैं। निगाहों में हम इतनी बात करेंगे कि ये शॉर्ट्स के देवता हैं, शॉर्ट्स के बादशाह, शॉर्ट्स के राजा हैं। इनके वीडियो शॉर्ट्स में ना लाखों में जाते हैं, लाखों में, लेकिन लॉन्ग वीडियो उतने ही नीचे जाते हैं जितने शॉर्ट्स वीडियो ऊपर जाते हैं। नहीं समझ पाए? खैर छोड़िए, इनके शॉर्ट्स से ही शुरुआत करते हैं। मैंने अभी रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया है यार। देखो मुझे कोई मजा नहीं आ रहा तुमसे ब्रेकअप करने में, ठीक है? बोला मुझे मजा नहीं आ रहा है तुमसे ब्रेकअप करने में। ये पूछ रहा है या बता रहा है या अपने दिल की बात बता रहा है? उसे भाई मजा नहीं आ रहा है, उसे और मजा चाहिए, इसीलिए वो ब्रेकअप करके आपसे शादी करने की परमिशन मांग रहा है। सही कहा ना मैंने? और आगे बढ़ो, चलो और आगे देखते हैं। अभी तो कहानी शुरू हुई है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो बात सुनो मेरी, हम इस चीज को जितना ज्यादा ट्रैक करते जाएंगे उतना ही डिफिकल्ट होगा हम दोनों के लिए। मुझे तो लगा कि अगर इसे जितना ज्यादा डिले करेंगे उतनी आसानी से पीछा भी छूट जाएगा, लेकिन इसे कहने का मतलब है नहीं, ये तो और भी डिफिकल्ट होता जाएगा। पता नहीं कैसा इंसान है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते, आगे और क्या कहते हैं। चल एक काम कर, तू अपने घर से बात कर। इस चीज का ना तेरे पास कभी कोई जवाब नहीं होगा। उसके पास इस बात करें तेरी दो पिछली बोली गई बातों का भी जवाब नहीं, क्योंकि तेरी वाली जो गर्लफ्रेंड है भाई वो गूंगी है। तूने उससे पहले भी 2 क्वेश्चन तूने उससे पूछे, बोले, बताए, लेकिन उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, सिर्फ तूने एक्सप्रेशन दिया। लड़की को तू गायब कर देता है, लेकिन तू अपनी फीलिंग को जिंदा कर लेता। अरे भाई लड़की का भी तो कुछ नामो निशान रख दे, इतना पैसा कमा चुका है तू। हाँ, एक किराए पर औरत नहीं लाई जा रही तुझसे, शायद थोड़ा गलत मैंने बोला। मेरा मतलब है किराए पर एक एक्ट्रेस नहीं लाई जा रही है, मॉडल नहीं लाई जा रही, इन्फ्लुएंसर नहीं लाई जा रही। आजकल सस्ते 2-2, 300 रुपए में हर एक इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पर मिल जाते हैं, जिसके 1000 फॉलोअर्स होते हैं। चल ठीक है, अगर तुझे बात नहीं करनी है तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। चल आजा। क्या नहीं चलना। उसका बाप भी ना तेरी तरह इन्फ्लुएंसर नहीं कि रात भर रीलें सरकाता होगा और सुबह बैठकर रील बनाता होगा। वो भी एक कॉर्पोरेट लाइफ का या फिर गवर्नमेंट की नौकरी करने वाला बाप होगा, जो कि अब खा पी कर सो भी चुका होगा। और तू रात को अगर उसे जगाएगा ना, तो उसे हाँ भी बोलनी होगी ना, तो वो तेरे शक्ल को देखकर, तेरी बातों को और तेरी हरकतों को देखकर वो ना ही कर देगा। मैं बता रहा हूँ, गारंटी तो मैं तुझे दे रहा हूँ। लड़की माने या ना माने, लेकिन उसका बाप तो कभी नहीं मानेगा अगर उसकी रात की नींद खराब कर दी तो। और वो बात अलग है कि वो लड़की आने के बाद तेरी रातों की नींद खराब कर देगी। अरे तू चाहती क्या है श्रेया? इतना सब तेरे कहने के बाद भी अगर वो लड़की मानने के लिए नहीं तैयार, तो समझ जा भाई कि वो तुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है, वो तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर उसे कोई और अच्छा आदमी मिल सकता है, ये तू मान ले। तू उनसे बात नहीं करती, मुझे उनसे बात नहीं करने दे रही है, तो हम क्या जिंदगी भर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर रहेंगे क्या? लेकिन ये बात तो तुझे पहले सोचनी चाहिए था ना कि हमें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिंदगी भर नहीं रहना है, हमें तो शादी करनी है। तो ये रात को कैफे और रेस्टोरेंट में क्या लेकर घूम रहे हो, कार में अपने रात को घूम रहे हो, उसके माँ बाप परेशान नहीं होंगे? चलो बाप तो सो रहा होगा, माँ क्या खाना बना रही होगी?
कि मेरी बेटी आएगी, खाएगी और मैं अपनी बेटी को लाड करूंगी, दुलार करूंगी। नहीं, उसे तो पता ही नहीं कि मेरी बेटी हमजा भाई के साथ तो रेस्टोरेंट में खाना खा के आ रही है ना, कैफे में कॉफी पी के आ रही है ना, उसे थोड़ी ना पता है। और हमजा भाई बात करना चाहते हैं उसके माँ बाप। हमजा भाई, आप जब किसी की लड़की को इतनी रात में घुमा रहे हो तो उसके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे कि मेरी बेटी कहीं गई है? नहीं, उसे पता है किसी लफंडर का काटने गई है। उनके माँ बापों को पता है, क्योंकि उनके माँ बाप भी तेरी उम्र काट के ही इतने आगे बढ़े हैं, समझ रहे? भाग की शादी कर ले। ओ हमजा भाई, कहाँ मिलती है ऐसी लड़कियां जो खुद भागने का आइडिया प्लान देती है? नहीं नहीं, मुझे तो बताओ, मैं भागने के लिए तैयार। मैं भी उस एरिया की लड़की को पटाता हूँ, ताकि अगर जब जैसे ही वो बोलेंगी कि चलो हम भाग के शादी करते, भाई साहब मैं तुरंत भागने के लिए रेडी हूँ, मैं तुरंत भागने के लिए रेडी हूँ। अरे बाबा को काम ही खत्म करो बीच से यार, कहाँ मिलती कहाँ से आइडिया? और ये पगला ना कर रहा है, आगे देख। पागल है क्या श्रेया? मतलब तेरे मम्मी पापा ने जो कुछ भी तेरे लिए किया है, मेरे मम्मी पापा ने मेरे जो कुछ भी किया है, वो सब हम भूल के उन्हें सोसाइटी का ताना सुनने के लिए छोड़ दे। एक आइडिया देता हूँ, उन्हें भी लेकर भाग चलना भाई, माँ बाप को भी लेकर भाग चल। और क्या, उन्हें क्यों छोड़ सकते ताना सुनने के लिए? उन्हें भी लेकर कहीं दूर चलते, जहाँ हम लोग रहेंगे वहाँ वो भी रहेंगे, ताना सुनेंगे ही नहीं, सबसे बढ़िया। और लड़की के घर वालों को हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे, नया फ्लैट दिला के। हमजा भाई के पास तो यूट्यूब चैनल की इनकम है ही ना, इतना पैसे है ही ना शॉर्ट से कमाए हुए, इतना तो कर ही सकते हैं एक लड़की के लिए। और अपनी खुशी के लिए भाग के शादी कर ले। जब तुझे अपनी खुशी के लिए शादी ही नहीं करनी, अपने माँ बाप की खुशी के लिए शादी करनी, तो उन खुशी जहाँ पर है तू वहाँ शादी कर लेना, इसमें क्या रखा है? लेकिन नहीं, तुझे चाहिए अपनी खुशी ना, तभी तो इसके साथ लगा पड़ा है। अरे शादी करनी है तो कर लेना भाई, डायरेक्ट ये घुमा फिरा के बात क्यों कर रही है? अपनी खुशी के लिए हम शादी कर लें, ये क्या बात है? अरे डायरेक्ट बोलो ना कि मुझे करनी है तुझसे शादी है, इसमें माँ बाप को क्यों बीच में ला रहा है? मैं ना इतना सेल्फिश नहीं हूँ श्रेया। श्रेया छोड़ मुझे। को श्रेया भाभी रात को पकड़ रही थी, लेकिन भाई क्या है, उन्हें छुड़ा रहा था, भाई उसे दूर कर रहा था। मुझे तो लगता है कहीं हमजा भाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोई रात को लड़की इसके पास आ रही है और ये उसे दूर कर रहा है, तो मुझे शक है कि हमजा भाई कहीं आप में कुछ मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मुझे अब पता चला, भाई तो ग्रीन फ्लैग है भाई, सब कुछ हम लोग पूछ पाछ के करेंगे, ऐसे ये सब शादी से पहले कुछ नहीं कि पास आना, चिपकना, लिपटना, वो सब तो नहीं। ठीक है, समझ गया, आप ग्रीन फ्लैग हो, यही तो प्रमाण है रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग में। आगे बढ़ और सुनाओ हमजा भाई, आगे। हमारी कहानी ना बस यही तक थी, ठीक है? और वैसे भी सच्चा प्यार वही होता है जो अधूरा होता है। इस तरह तो बचपन से लेकर अब तक मेरे बहुत से प्यार हुए जो अधूरे रह गए। इसका मतलब वो मेरे सच्चे प्यार थे? नहीं, वो मेरे सच्चे प्यार नहीं थे, वो मेरी बेवकूफी थी, वो मेरी गलतफहमी से मैं प्यार समझ बैठा, ये मेरी दिक्कत थी। लोगों को लगता है कि उनकी शादी हो गई तो उनका प्यार पूरा हो गया, बट हकीकत तो ये है कि वो महज एक दूसरे की आदत बन के रह जाते हैं। गलत बोल दिया, अपनी आदत ताकि खराब ना हो इसीलिए हम उसे अपनी आदत बना लेते हैं। और शादी के बाद प्यार पूरा नहीं होता, शादी के बाद सुहागरात होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद कहीं साल 10 साल बाद मन भर जाता है तो प्यार पूरा हो जाता है। लेकिन सच्चा प्यार तो अधूरा ही होता है ना आपके अकॉर्डिंग हमजा भाई, ग्रीन फ्लैग गाय। बट यू ऑलवेज रिमेम्बर दैट अ पार्ट ऑफ मी विल ऑलवेज लव यू। श्रेया यार, तेरी चूतियापंती बातों से वो भी तुझे छोड़ के चली गई। अरे वो बढ़िया था ना कि जब वो तेरे को अपने करीब ला रही थी, तूने उसे दूर किया था भाई, वो अच्छा लग रहा था भाई, वो लग रहा था सिग्मा मेल वाला। लेकिन ये लड़की ने जब तुझे धक्का मार के उसे तुझे अपने से दूर किया ना भाई, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ले, चूतियापंती बातों से ना लड़कों का नाम खराब हो गया। प्यार झूठा था जताया। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? हमजा भाई, ये वही वाली भाभी थी ना, श्रेया भाभी, आपके साथ ऐसा कर दिया। मैंने सोचा नहीं था। भाभी क्या दिक्कत थी? हटो इधर से। प्यार झूठा था ये कपड़े किसके हैं? किसी मर्द के हैं। जब तूने उसे पकड़ा है तो किसी औरत के साथ तो पकड़ा नहीं होगा, श्रेया भाभी को है, किसी मर्द के साथ ही तो पकड़ा होगा। अबे जीन्स लग रही है, वो जानवर के थोड़ी ना है, इंसान के कपड़े हैं ये। तुमने तो मुझे बोला था कि तुम कृतिका के साथ नाइट आउट पे जा रहे हो, बाथरूम क्यों लॉक है? एक्चुअली बारिश के चलते दरवाजा ना जाम हो गया, थोड़ी देर बाद खुल जाएगा। हमजा भाई आप आओ ना इधर, हमजा भाई आप जरा और चारों तरफ देखो ना, कहीं और छुपा हो सकता है। कौन है बाथरूम के अंदर? बाहर निकल, या तो आज ये जिंदा जाएगा यहाँ से या मैं। क्यों बे फट रही है यार, निकलना बाहर। दिखता यार ये क्या है ये सब, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हारे साथ क्या क्या सपने नहीं देखे थे यार। भाई ने सपने सजाए थे कि उस लौंडे की जगह हमजा भाई होंगे, ताकि अगर कल को इसके बाप पकड़ने आए तो आप इसका पूछे कि बाथरूम में कौन है, तो हमजा भाई बोले कि मैं हूँ मैं। क्योंकि भाई तो पहले बोल रहा था ना कि चलो बात कर लेते घर वालों से, लेकिन वो लड़की नहीं मान, इसीलिए नहीं मान रही थी, क्योंकि उसे पता था कि तेरे से ठीक ठाक है मेरे पास ऑप्शन में। क्या कमी थी मेरे में? तुमने जो बोला मैंने सब तो किया ना तुम्हारे लिए। देन वाई तुम नहीं थी खुश मेरे साथ, मुझे एक बार बोल तो देती ना यार। मैं तमाशा कर रहा हूँ, तुम्हें ये सब तमाशा लग रहा है? और नहीं तो क्या, ये तमाशा नहीं तो क्या है। अगर इसके बगल के रूम वाले भी ना जानना हो तो वो भी जान जाए कोई लफड़ा हुआ है। अरे वो लड़की तो कम से कम तमाशा नहीं कर रही थी, बेचारी को मिलना था तो वो किसी होटल में कमरे में बुलाकर चुपचाप से मिल ली। अब इसमें किसी को पता भी नहीं चला। अब हमजा भाई को पता नहीं कहाँ से महक आई, भनक लगी कि क्या हुआ।
मन में ख्याल आए और ये कूद पड़े इसके रूम पर आकर। तो तमाशा कौन कर रहा है? हमजा भाई तो कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के बता रहे कि बगल वाले कमरे में आवाज चली जाए। अरे वो लड़की तो कितनी प्यारी थी जो बेचारी कमरे में बुलाकर बात कर रही थी लड़के से। अब कोई भी हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, स्कूल का फ्रेंड हो सकता है, बाहर का फ्रेंड हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो तो तमाशा नहीं कर रही थी जितना हमजा भाई कर रहा है तमाशा। और लड़की सही तो कह रही कि क्यों कर रहे हो तमाशा? उसने भी बोल रहा है कि मैं तमाशा कर रहा हूँ। अरे पूछ रहा है कि फिर से बता रहा है। ठीक है, दिल तोड़ना तुम्हें तमाशा लग रहा है? तुम्हें मैं बताता हूँ तमाशा क्या होता है। ये उसके कपड़े पड़े हैं यहाँ पे, तो नंगा जाएगा यहाँ से बाहर। अबे हमजा भाई, तू उस लौंडे की इज्जत नहीं उछाल रहे, तू अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत उछाल रहा है। अरे न्यूज मीडिया में क्या छपेगा कि हमजा भाई की गर्लफ्रेंड एक कमरे में पकड़ी गई, वो भी नंगे लड़के के साथ। और इसकी और भी वीडियो इसी तरह बनती रहेंगी। तो चलो यार, मेरा सर दर्द हो गया इसकी वीडियो देखकर, तो मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप तुमको वीडियो थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि जंजी जनरेशन के तुम भी हो और ये भी जिनसी जंजी जनरेशन का, क्योंकि कैटेगरी मैच कर गई ना। चलो मैं रखता हूँ, बस बहुत हुआ।